उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 68 साल के सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी पर दांव खेला है। 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन उससे पहले क्रॉस वोटिंग को लेकर कई चौंकाने वाले बयान और दावे सामने आ रहे हैं। क्या वाकई में एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ क्रॉस वोटिंग हो रही है? बीजेपी को इस्तेमाली पार्टी करार देकर अखिलेश ने क्या सवाल उठाया है? आइए इस वीडियो में पूरी बात आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और ये वीडियो आप india.com पर देख रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। लेकिन चुनाव की काउंटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्रॉस वोटिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। तो संजय सिंह ने वोट करने के बाद कहा कि यह तो पार्टियों को ही चेक करना पड़ेगा कि किस पार्टी में इसकी संभावना है, यानी वो क्रॉस वोटिंग को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, न हम अपने किसी सांसद पर संदेह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वोट बी सुदर्शन रेड्डी को ही पड़ेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। इसके बाद संजय सिंह ने आगे जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। तो संजय सिंह ने आगे कई ऐसी बातें बोली है जो इस चुनाव को लेकर सभी के मन में उसने शंका पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग का एक उदाहरण कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में देखने को मिला था, जब बीजेपी के लोगों ने ही क्रॉस वोटिंग कर दी थी। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के चहेते उम्मीदवार के खिलाफ ही वोट कर दिया था। यानी संजय सिंह कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इस प्रकार का संदेह वो इस प्रकार का दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो ये संजय सिंह का बयान है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसद हैं और उन्होंने ये बयान दिया है वोट देने के बाद। इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी एक चौंकाने वाली बात कही है। अखिलेश यादव जैसे ही अपना वोट उन्होंने दिया तो उसके बाद वो संसद परिसर में मीडिया ने उनसे बातचीत की, तो उसके बाद उन्होंने कई ऐसी बातें बोली हैं जो फिर से एक तरीके से बीजेपी पर अटैक भी था और उन्होंने इस चुनाव को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं, सवाल उठाया। चुनाव के बाद उनका पता चल जाएगा। पूरा देश देख रहा है कि जो उपराष्ट्रपति थे वो क्यों चले गए। जैसे ही नया उपराष्ट्रपति बनेगा, पुराने उपराष्ट्रपति की सच्चाई सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी एक इस्तेमाली पार्टी है। इनका एक ही मकसद है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। तो ये बीजेपी पर अखिलेश यादव का तंज था, उनका अटैक था। लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग को लेकर या इस चुनाव से जुड़ा हुआ एक बयान दिया है। वो बयान लगातार सुर्खियों में है और उस बयान की खूब चर्चा भी हो रही है। उन्होंने कहा कि हार जीत को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब रिजल्ट सामने आएगा तो जीत का आंकड़ा इंडिया ब्लॉक के साथ होगा। यानी वो अभी भी इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक चुनाव जीत सकता है। अब आप उपराष्ट्रपति चुनाव का गुणागणित समझिए। अखिलेश यादव ने तो दावा किया कि ये चुनाव जो है इंडिया ब्लॉक जीत सकता है, लेकिन कैलकुलेशन क्या कह रहा है, गुणागणित क्या कह रहे हैं, तो ये समझिए। तो इस चुनाव में कुल 781 सांसदों को वोट करना था, लेकिन शिरोमणि अकाली दल बीआरएस और बीजेडी ने इस चुनाव से किनारा कर लिया। यानी वो इस चुनाव में शामिल नहीं हुए। उन्होंने किसी भी गठबंधन को सपोर्ट नहीं किया। न वो एनडीए के साथ आए, न वो इंडिया गठबंधन के साथ आए। इसके बाद टोटल जो संख्या होगी वो रहेगी 769। ये टोटल आंकड़ा रह गया और जीत के लिए चाहिए 391 वोटों की ज़रूरत है। एनडीए को वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन से 430 वोट मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है अगर वाईएसआर कांग्रेस उनका समर्थन करती है। जबकि इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएम समेत जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उन्हें मिलाकर कुल 300 से 350 के बीच में वोट मिल सकते हैं, ऐसा अभी तक का आंकड़ा है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर ये गेम पलट सकता है, क्योंकि वोटों का अंदर ज़्यादा नहीं है। अगर 40-50 सांसद ऊपर नीचे हुए तो फिर जो नतीजे हैं वो कुछ और हो सकता है। हालांकि उसकी संभावना थोड़ी कम नज़र आ रही है। लेकिन संजय सिंह का जो बयान है और अखिलेश यादव ने जो एक तरीके से थोड़ा सा उन्होंने क्लू दिया है, उससे ये अनुमान लग रहा है कि कुछ तो रिजल्ट में उलटफेर हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, कॉमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया।